पाकिस्तान की मशरिक वस्ता में जंग बंदी के लिए कोशिशें तेज। अमरीका और ईरान को इस्लामाबाद एकर्ड के नाम से फौरी जंग बंदी की तजावीज़ मौसूल। जंग बंदी का मुआहिदा आज ही तय पाने का इम्कान, खबर इदारे रॉयटर्स का दावा। इस्लामाबाद मुआहिदे के मुताबिक फरीकैन के दरमियान डील 2 मरहलों में होगी। मशरिक वस्ता में जंगबंदी से अपना हरमुज़ फौरी तौर पर दोबारा खुल सकता है। 15 से 20 रोज़ में हतमी मुआहिदे तय पाएंगे। जौहरी हथियारों के हसूल तर्क करने के लिए बदले ईरान के पाबंदियों का खात्मा और मुंजमद असासे बहाल होने का इम्कान। रॉयटर्स ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रात भर अमरीकी नायब सदर, खसूसी एलची और ईरानी वज़ीर ख़ारजा से राब्ते में थे। अमरीका और ईरान के दरमियान 45 रोज़ा जंगबंदी का इम्कान, अमरीकी वेबसाइट्स का दावा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका ईरान और खत्ते के दीगर ममालिक मुमकिन 45 दिन की जंगबंदी के मुआहदे पर बातचीत कर रहे हैं। ये मुजवज़ा जंगबंदी 2 मरहलों पर मुश्तमिल होगी। पहले मरहले में 45 दिन की आर्जी जंगबंदी की जाएगी, जिसके दौरान फ़रीक़ैन के दरमियान जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए मुज़ाकरात जारी रहेंगे। दूसरे मरहले में जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए एक बाज़ाब्ता मुआहदा तय पाने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। अगर मुज़ाकरात को मज़ीद वक्त दरकार हुआ तो इस आर्ज़ी जंगबंदी में तोसी भी की जा सकती है। पाकिस्तान ने यूएई को $2 अरब की अदायगी का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक मुतबादिल ज़राए से बंदोबस्त होने के बाद पाकिस्तान रवा माह अमारात के $2 अरब और यूरो बॉन्ड $1.3 अरब वापस करेगा। पाकिस्तान ने जून तक मजमूई तौर पर $4.8 अरब की अदायगियाँ करनी हैं। पाकिस्तान को 2 दोस्त ममालिक से $5 अरब से ज़ायद रकम की फराहमी की यकीन दहानी मिल चुकी है। अमरीकी सदर की ईरान पर बड़े हमलों की धमकी, काउंटडाउन शुरू। सदर डोनाल्ड ट्रंप का गैर मुहज़्ज़ब और बेहुदा अल्फाज का भी इस्तेमाल। कहते हैं बस देखते जाओ होता क्या है, क़यामत टूट पड़ेगी, मंगल, बिजली घरों और पुलों की तबाही का दिन होगा। आप नए हरमज़ खोल दो वरना जहन्नुम में धकेल दिए जाओगे। ईरान में ऐसा मंजर नजर आएगा जो पहले कभी देखा ना होगा। ट्रंप का ईरान के तेल पर कब्जे का भीन दिया। ईरान के मुजाहिरीन और कुर्दों को हथियारों की फराहमी का भी एतराफ़। कहा ईरान के कुछ ओहदेदार बातचीत कर रहे हैं, चंद घंटों में मुआहिदा तय पा सकता है। ट्रंप ने नेटो को कमजोर और नाकाबिल एतबार इत्तेहादी भी करार दे दिया। ईरान ने ट्रंप के बयानात को गैर संजीदा करार दे दिया। ट्रंप मायूसी का शिकार हैं। गैर जिम्मेदाराना इक़दामात खित्ते को आग में झोंक देंगे। ईरानी हुकाम के मुताबिक नेतन्याहू की पॉलिसीज़ पर गामजन ट्रंप खुद अमरीका को जहन्नुम में धकेल रहा है। गलती ना करें, पूरे खित्ते में जंग भड़क सकती है। पासतरान इनकलाब का भी शदीद रद्द-ए-अमल, जंग बढ़ाने से बाज रहें। खित्ता अमरीका और इसराइल के लिए दोज़ख बना देंगे। तर्जुमान पासतरान इनकलाब का दो टोक जवाब, कहा कशीदगी बढ़ाई तो पूरे खित्ते में शदीद रद्द-ए-अमल होगा। ईरान की शिकस्त का वहम दलदल में बदल गया, अमरीका धंसेगा। इसराइल और अमेरिका की ईरान पर वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। क़ुम, शिराज, बंदलंगा और तेहरान समेत दीगर इलाकों पर हमलों में शहादतों की तादाद 34 हो गई। शहीद होने वालों में 6 बच्चे भी शामिल। मुतअद्दिद ज़ख्मी। सुन्नी फोर्सेस के तेहरान पर तालिबी इदारों पर हमले। शरीफ यूनिवर्सिटी के करीब हमला। पेट्रोल पंप और यूनिवर्सिटी की मस्जिद को शदीद नुकसान पहुँचा। इलाके में गैस की सप्लाई मुअत्तल। ईरान की तालीमी और तहकीकी इदारों पर इसराइली और अमरीकी हमलों में शदीद मज़म्मत। ईरान की ऑपरेशन वादा सादिक के तहत हमलों की नई लहर जारी। इसराइल और खित्ते में अमरीकी तंसीबात पर मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। इसराइली शहर हैफा में ईरानी मिसाइल हमले में कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 2 इसराइली हलाक। इसराइली शहर बीरुसबा में सनती इलाकों को निशाना बनाया गया। कुवैत में मोहम्मद अल अहमद बहरी अड्डे के करीब बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। अमरीकी कमांडर्स और अफसरान की रिहाइशों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। पासतरान इनकलाब का 25 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। यूएई जबल अली बंदरगाह पर इसराइली जहाज को क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया गया।
हिजबुल्लाह के शुमाली इसराइल और जनूबी लबनान में इसराइली फ़ौज पर हमले से हुनी फोर्सेस को जनूबी लबनान के इलाके शमा में धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया। धमाके के बाद जाए वक़ुआ पर पहुंचने वाली इसराइली रेस्क्यू फोर्स पर भी फायरिंग। इनाता और क़याम में भी से हुनी फ़ौजी ठिकानों पर रॉकेट्स की बारिश कर दी। इसराइली फ़ौज को हिजबुल्लाह के हमलों में भारी नुकसान पहुंचा। इसराइली फोर्सेस के भी लबनान पर वहशियाना हमले जारी। 4 साला बच्ची समेत 15 अफराद शहीद हो गए। बेरूत, एन सादा और गफरहता में फ़िज़ाई हमले किए गए। ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की मुमकिना जंग खतरनाक नताइज पैदा कर सकती है। फिलिपाइन के कैथोलिक रहनुमा कार्डिनल पेब्लो डेविड का अमरीकी अवाम के नाम खुला खत। कहा, जंग का फैसला सिर्फ एक शख्स का नहीं बल्कि पूरी कौम की जिम्मेदारी होता है। हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही की मिसाल देते हुए सवाल उठाया, क्या दुनिया दोबारा ऐसी गलती दोहराएगी। कार्डिनल ने मजीद कहा, ताकत का बेदरेग इस्तेमाल क़यादत नहीं बल्कि एक इखलाकी नाकामी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात में मिसाइल के मलबे से पाकिस्तानी शहरियों के ज़ख्मी होने पर इज़हार तशवीश। वाक़े में ज़ख्मी होने वालों की जल्द सेहतियाबी की दुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अपने शहरियों को तमाम मुमकिन इमदाद के फराहमी के लिए अमाराती हुकाम के साथ करीबी राबते में हैं। वज़ीर-ए-आज़म का UAE के अवाम के साथ इज़हार यकजहती और ख़ित्ते में अमन के क़याम के लिए कोशिशों के अज़्म का यादा। सिंध में मोटरसाइकिल सारिफ को खुदकार निज़ाम के तहत बैंक अकाउंट में फ्यूल सब्सिडी रकम मिलेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ज़रूरी है कि मोटरसाइकिल अपने नाम करवाएं और बैंक अकाउंट नंबर भी आपके नाम पर हो। मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन मुंतकिली हफ्ता और इतवार को भी हो सकेगी। सिंध में 67 लाख रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल्स हैं। रवां बरस सबको 2000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। हुकूमत सिंध का किरायों में इस्तेहकाम के लिए टारगेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी प्रोग्राम का ऐलान। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जीला मेमन कहते हैं कि हुकूमत टारगेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे दी है। सब्सिडी पर मजमूई तौर पर तकरीबन 2.2 अरब रुपये माहाना खर्च होंगे। फ़ी मुसाफिर औसतन 38 रुपये का रिलीफ मिलेगा। ट्रांसपोर्टर्स को माहाना माली मुआवनत फराहम की जाएगी। वफाकी हुकूमत का मौजूदा सूरत हाल पर इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला। इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में तलब। वज़ारत ख़जाना और पेट्रोलियम डिवीज़न के आला हुकाम मुल्की मुआशी सूरत हाल और पेट्रोलियम सेक्टर से मुतल्लिक़ अहम अमूर पर ब्रीफिंग देंगे। मुमकिना मुआशी फैसलों और हुकूमती पॉलिसीज़ पर भी मुशावरत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने किफ़ायत शुआरी पॉलिसी पर अहम इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमती किफ़ायत शुआरी पॉलिसी पर अमल दरामद का जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में ईंधन की बचत के लिए इक़दामात पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो की ज़ेरे सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। FIA को पेट्रोलियम मसनूआत में मुनाफा हासिल करने वाली कंपनीज और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक के एहसासों की छानबीन करने का हुक्म। इश्तिहारात और फ़ायदे की तफसीलात इकट्ठी करने की हिदायत। FPR हुकाम से मशीनरी की मौजूदा मालियत और गोदाम सेल के अमल पर ब्रीफिंग। 24 अप्रैल तक तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत। कमेटी में FPR की तारीख और निज़ाम की तनकीदी जाँच भी ज़ेर बहस। हुकूमत ने पेट्रोल पंप्स पर डिजिटल फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम नाफिज करने का फैसला कर लिया। शहरियों को ज़ाती गाड़ियों के लिए पेट्रोल का कोटा मुकर्रर किया जाएगा। मोबाइल फ़ोन्स पर तैयार करदा फ्यूल मैनेजमेंट ऐप की टेस्टिंग मुकम्मल। 36,000 रुपये मालियत की मोबाइल डिवाइसेस मुल्क भर के पेट्रोल स्टेशन पर फराहम की जाएंगी। NITB, ओगरा और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के जरिए मोबाइल हैंडसेट्स फ्यूल स्टेशन में तकसीम होंगे। कोटा सिस्टम पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी की ऐप के जरिए नाफिज किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर रेलवेज़ हनीफ अब्बासी की मुलाकात। पाकिस्तान रेलवेज़ की कारकर्दगी और इस्लाहात पर तफसीली ब्रीफिंग। ट्रेन किरायों में इजाफा न करने का फैसला बरकरार।
वज़ीर आज़म की रेलवे निज़ाम को जदीद, महफूज और मौसर बनाने के लिए इस्लाहात तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, मौजूदा मुआशी हालात में हुकूमत अवाम पर इजाफी बोझ डालने से गुरेज कर रही है। रेलवे के निज़ाम को बेहतर बनाकर आमदन में इजाफा करने पर तवज्जो दी जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कमी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2600 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। मार्केट में इंडेक्स 1,49,291 पॉइंट्स की सतह तक गिर गया। गुज़श्ता कारोबारी रोज मार्केट 1,50,398 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई थी। पंजाब में कैंसर के मरीजों की शिफा का सूरज तुलू होने के करीब। वज़ीर आला पंजाब की सुपर स्पीड ने कैंसर अस्पताल की तामीर को जंगी बुनियादों पर तेज़ कर दिया। मरियम नवाज का NCC, ICT, NR के मुख्तलिफ शोबों का डिजिटल टूर। कैंसर अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का जायज़ा लिया। अस्पताल के डीन, डायरेक्टर और दीगर असामियों पर बेहतरीन प्रोफेशनल तैनात करने का हुक्म। कराची में 7वीं तालीमी बोर्ड के तहत होने वाला सालाना इम्तहान 3 रोज़ के लिए मुलतवी। नज़रसानी शुदा शेड्यूल के तहत 10 अप्रैल को मैट्रिक के सालाना इम्तहान शुरू होंगे। इम्तहान मुलतवी करने की वजह एडमिट कार्ड्स का जारी न होना सामने आया था। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड का कहना है कि स्कूल सरबराहान या उनके नुमाइंदगान अपने अथॉरिटी लेटर के साथ बोर्ड ऑफिस से एडमिट कार्ड वसूल कर सकते हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस फ्री होने के बाद स्टेशन पर लंबी कतारें लग गईं। दफातर और तालीमी इदारों में जाने वाले शहरियों और ख़वातीन को शदीद मुश्किलात। इंतज़ामिया के ऐलान के बाद जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस इस्तेमाल करने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है।